हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। एक रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट नहीं है, एक्चुअली मैं खुद भी देख रहा हूँ कि लोग जो है, जब सिचुएशन पैनिक होती है मार्केट में, कि मार्केट इज समथिंग विच विल सरप्राइज यू एवरी मोमेंट। कभी कभार हमें जो लगता है वो होता तो है, पर उस वक्त नहीं होता जिस वक्त हम चाहते हैं। तो मार्केट विल ऑलवेज सरप्राइज यू, जैसे उसने आज सरप्राइज किया इन स्पाइट ऑफ। कल रात में डाउ की क्लोजिंग नेगेटिव हुई थी, फ्लैट टू नेगेटिव, जबकि वो 100 पॉइंट ऊपर था। इन स्पाइट ऑफ क्रूड बीइंग ऑन अ हाईएस्ट लेवल, इन स्पाइट ऑफ इंडियन रूपी एट द लोएस्ट लेवल, उसके बाद भी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक बहुत बड़े गैप अप से ओपन हुए, विच वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नीदर मी। फिर भी इतना ऊपर जाने के बाद भी जो है मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज होता है। 500 के ऊपर क्लोज होते हुए भी वो जो है क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं मानी जाती। तो जब भी सिचुएशन जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले देखिए पैनिक सिचुएशन से डील कैसे करना है। यू कैन नेवर से कि मुझे पैनिक सिचुएशन नहीं चाहिए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, चाहे आप पुट लो, चाहे आई मीन टू से चाहे आप ऑप्शन लो, चाहे फ्यूचर लो, चाहे डिलीवरी क्यों ना लो, पैनिक सिचुएशन विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू गेट सरप्राइज और शॉक। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉक होते हो, आप पैनिक में आके अपनी सिचुएशन अपनी पोजीशन को लॉस में काट लेते हो, या आप उस सिचुएशन का बेनिफिट लेते हो। उसके लिए सबसे पहले योर विजन, योर knowledge and your study should tell you the actual uh, what we say, the position actual position of your particular stock or index। पोजीशन से मेरा मतलब है इंडेक्सेस आर हाईली ओवरबॉट इतने समय से। वैसे देखा जाए तो 2020 से लेके अब तक मार्केट में कोई ऐसी बड़ी वाली खास गिरावट नहीं आई है। ठीक है, 5-10% करेक्शन, दैट्स इट। 2020 में 7,500 से आज निफ्टी 22,500 तक आया। इसमें ठीक है, हमने एक 15,181 का या 82 का कुछ लो बनाया था, बट अभी हाल फिलहाल में मार्केट एक सडन अप ट्रेंड ही कर रहा है। पिछली बार जो उसने टॉप बनाई थी 22,526, ठीक है, आज तक उसने उसके ऊपर कभी क्लोज नहीं किया है। और अभी हाल ही में जो है 529.95 की हाई बनाई, उसके बाद में 516 की हाई बनाई, आज 619 की हाई बनाई। फिर भी जो है वो 526 की हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इनफैक्ट अभी जो 516 की हाई गई उसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया। तो इतना तो आप ध्यान में रखिए कि मार्केट्स आर ओवरबॉट। जितना भी ऊपर जाएगा वो तुरंत नीचे आएगा। क्या होता है कि आप किसी चीज को अगर रबर से बांधो, ये सोचकर के अब ये यहां से हिलेगा नहीं, और अगर वो अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या है कि भाई आपने किसी चीज को रबर बैंड से बांधा है ताकि वो आगे ना निकल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि ये यहाँ पे इसकी रुकावट है। अब ट्रेंड के हिसाब से उसको आगे नहीं जाना चाहिए, उसको पीछे आना चाहिए, बट वो आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रबर जो आपका जो जो डायरेक्शन है वो रबर की तरह स्ट्रेच होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है निफ्टी में, निफ्टी जो है बिना मतलब के, इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटीज ग्लोबली, निफ्टी ऊपर निकले जा रहा है, नई हाई पे हाई बना रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों से तो एवरी अदर डे इज अ न्यू हाई, एवरी वीक देयर इज अ न्यू हाई। तो ये कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। ठीक है, दिस इज
ये एक लेवल, ये स्ट्रेच हो रहा है भाव को, थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो है, ये नहीं कहूंगा कि तोड़ मरोड़ के, बट ऐसे ऐसे मतलब अपर लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये सब लेवल्स आने थे, 23,000 का लेवल मैं भी 2 महीने पहले कह रहा था कि मार्केट 22,700 800 तक तो जाएगा ही जाएगा, दिस वर माय वर्ड्स। 22,526 के बाद में आई गॉट बेरिश। व्हाई? बिकॉज उसने सिर्फ एक पॉइंट से ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, उसके पहले 525 का हाई था, और उसके नेक्स्ट डे ही जो है उसने 526 का हाई लगाया और एक बड़ी वाली फॉल दे दी। तो अब जब तक जो है मार्केट 525 के 526 के ऊपर क्लोज नहीं करता, जो उसने आज तक किया नहीं है, हाउ कैन यू से द मार्केट्स आर बुलिश? मार्केट्स आर बुलिश, बट द इनर टोन इज ऑलरेडी, जो जो आपको करना होगा वो ऑलरेडी यही होगा कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। आपको हर राइज पे सेल करना होगा। अभी अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है, मानो आज आपने 22,500 पे एक लॉट शॉर्ट करके गए हो, कल किसी रीजन से सरप्राइजिंगली मार्केट 22,700 पे खुल गया। अब यहाँ पे आपका एक विजन क्लियर है कि इसकी इसके इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि मार्केट्स आर ओवरबॉट, यानी कि ओवरबॉट है, यानी कि ये ऊपर तो निकल सकता है पर वो वहां पे टिक नहीं पाएगा, तो वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे पैनिक सिचुएशन में इसका बेनिफिट कैसे लेना है, वो यूं लेना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 22,500 पे आज एक लॉट आपने शॉर्ट किया है, या आपने मानो पुट ली हुई है 22,400 की, 300 की, 200 की, अगर कल आपको 200 पॉइंट का गैप अप दिखता है, तो अपनी पोजीशन को काटने की बजाय आप एक और लॉट वहां पे शॉर्ट, टारगेट कितना रखो, जितने, जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने आज पोजीशन बेची है, यानी कि आज जो आपने पोजीशन बनाई है उतने ही स्ट्राइक प्राइस का आपका टारगेट हो, यानी कि जो जो डिफरेंस आया वो आपने आज ये जो बड़ा वाला गैप अप आया उसमें आपने कवर कर दिया। अभी इसका जो है हम चार्ट वाइज अगर हम देखें, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट है, जहां पे इसका जो RSI, जो इसका स्टोकेस्टिक है, इट वाज 93 अबव, ये अभी नीचे आया हुआ है। RSI 61 पे है, ठीक है। इसका वीकली चार्ट आप देख लो निफ्टी का, वीकली में RSI 85 है, जो अभी हुई है सुबह में, शायद थोड़ी बहुत नीचे थी, लेकिन इसकी ये सॉरी स्टोकेस्टिक RSI इसका है 69 पे, ठीक है। वीकली में इसका अगर आप मोमेंटम देखते हो, ये राइजिंग वेज चल रहा है इसका, और ये वाले ब्लू लाइन के ऊपर ये कभी भी गया नहीं है। अगर हम इसको डेली में देखें, ये वाली ब्लू लाइन के ऊपर इसने कभी भी टच कई बार किया है, लेकिन कभी भी क्लोज नहीं किया। अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। आज आज क्या हुआ, ये वाला कल का क्लोजिंग है, आज सीधा मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो न्यूज, नथिंग। इनफैक्ट इतना ऊपर खुलने के बजाय इसको नीचे खुलना चाहिए था। अगर नीचे खुलता देन इट वुड हैव बीन अ करेक्ट ट्रेड, पर यहाँ पे ये ऊपर खुला, इसका मतलब यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन को सेल करेंगे, इसी वजह से ये इतना ऊपर खुला है। ये चीज आपके ध्यान में आनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मानो मार्केट इतना ऊपर खुल गया, डोंट गेट पैनिक, डोंट स्क्वेयर ऑफ योर पोजीशन एट दिस लेवल। ये कितना, कौन सा लेवल है, ओपन हुआ 22,602 पे, ठीक है। 602 पे ओपन होता है, ये 5 मिनट का चार्ट है।
602 पे ओपन होके ही ये सीधा 5 मिनट में ही जो है ये 548 की लो लगा के क्लोज करता है 580 पे। ठीक है, 519 का यहाँ पे हाई बन गया, सॉरी 619 का। 600 पे आपने अगर एक लॉट यहाँ पे जब दूसरे 5 मिनट की कैंडल बनती है, आपने अगर एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया होता या फिर एक मानो 22,500 की पुट ले ली होती। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 22,500 के लेवल पे आपने 22,200 या 300 की पुट ली थी। अब 22,600 के लेवल पे अगर आप 22,500 या 22,400 की मंथली पुट लेते हो, ठीक है, ये सोच करके इसको अभी मुझे रखना है कम से कम मेरे जो स्ट्राइक प्राइस है उसके 200 पॉइंट नीचे में मैं काटूंगा। तो ये पोजीशन आपकी आज ही कटती, क्योंकि आज की लो क्या बनाई निफ्टी ने, 22,303। तो अगर आप 22,500 के भी अगर आप यहाँ पे पुट ले लेते, बिकॉज सी मार्केट्स आर मार्केट्स वर गोइंग टू कम डाउन। ये तो बिकॉज इतना तो आप ध्यान में रखिए कि अगर 200 इतना बड़ा गैप अप होता है तो वो कम से कम गैप फिल करने को तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पैनिक में आके पोजीशन कट करने की बजाय अगर आपने एक और लॉट यहाँ पे शॉर्ट कर देते और अपनी स्ट्राइक प्राइस पे जहां पे आपने कल पोजीशन ली है उसका अगर आप वेट करते तो भी आप देखिए 600 का माल आपका जो है ये वाले कैंडल पे बिकता। ये वाला कैंडल है 446, ठीक है। तो ये वाले मानिए चलो ये इतना इंतजार ना ना करके जब तक ये नीचे जा रहा है जाने दीजिए। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, आप ग्रीन कैंडल के हाई पे आपने इसको काट लिया 470, तो 600 पे शॉर्ट करके 470 पे अगर आपका माल कट रहा है तो 130 पॉइंट आपने खड़े खड़े बना लिए। आपका जो ये डिफरेंस आया आपकी सेलिंग लेवल से आज की ओपनिंग के बीच का जो डिफरेंस आया वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद में अगर आपने जिस कैंडल की हाई पे इसको बाय किया है, अगर जैसे ही वो कैंडल की लो ब्रेक होती है आप एक और लॉट शॉर्ट मार दो, यानी कि ये वाली लो पे 449, 22 449, 22 449 450 जैसे ब्रेक होता है आपने एक और लॉट शॉर्ट मार दिया और उसको आप वही 5 मिनट में आप कवर करिए इस वाली लो पे जो कि बनती है 388, यानी कि ये वाली लो यानी कि 449 450 पे मानो आपने शॉर्ट किया है और 388 388 की लो बनाई है और इसने जो क्लोजिंग करी है वो 402 पे करी है, तो भी आपको यहाँ पे मोटा मोटी 50 पॉइंट मिले होते हैं। अगर आपने इसकी 5 मिनट की जो लेवल पे 5 मिनट का कैंडल पे क्लोजिंग आई है, 5 मिनट का कैंडल जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उस क्लोजिंग पे भी अगर आपने माल को काटा होता जो आपने इस लो के कटने पे शॉर्ट किया था, तो भी आपको जो है 48 से 50 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे होता। तो 130 रुपए आपने यहाँ कमाए, 50 रुपए आपने यहाँ कमाए, 180 आप ऑलरेडी कमा चुके हो। तो बजाय स्टॉप लॉस करने के, बजाय पोजीशन को खाली करने के, बिकॉज ऐसी ऐसी सब जो उछाल आती है वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही आती है। बिकॉज एवरीवन नोज के मार्केट जो है अब ऊपरी लेवल पे है, ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट पोजीशन लगी होगी कल में परसों में, तो सारी की सारी मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन यहाँ पे कट गई होगी। ये जो गैप अप हुआ वहां पे मैं बड़ी वाली पोजीशन जो है वो कट गई हो। ये सोच करके अब शायद 22,700 निकल जावे, 800 निकल जावे, 23,000 आ जावे, लेकिन हुआ क्या, विद इन हाफ एन आवर ये पूरा का पूरा तेजी इसने मंदी में कर दिया और मार्केट को फ्लैट कर दिया, निफ्टी फ्लैट हो गया। बैंक निफ्टी ऊपर था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक का फंडा क्या है कि उसका जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था इस बारे में, और इस वजह से जो है हम लोग उसमें लॉन्ग भी थे। एचडीएफसी में मेरा व्यू सीधा सीधा था, 1460 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग होइए। हमने फिर भी जो है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ही बनाई थी, बिकॉज इसको यहाँ पे ये गैप फिल करना था वो उसने किया।
ठीक है। बैंक निफ्टी अगर तेजी करेगा तो एचडीएफसी बैंक की बदौलत ही करेगा, ये बात हमने पहले भी आपको बताई हुई थी। फिर भी जो है इसके बावजूद जब ये यहाँ पे साइडवेज चल रहा था एंड इट वाज टेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस 1460, ठीक है, तो अब हमने जो है 1440 की यहाँ पे एक पुट ली हुई थी जो हमने आज भी पकड़ के रखी हुई है। मैंने पर्सनली उसको होल्ड किया हुआ है। अब मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। अगर ये किसी रीजन से ये लेवल तक गया, जो मुझे फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि इतना लेवल जाएगा, बिकॉज यहाँ से 140 पॉइंट ऊपर है, सॉरी 130 पॉइंट ऊपर है। ये वाला गैप जो है, इसको अगर ये फील करने जाता है तो 130 पॉइंट एचडीएफसी को चढ़ना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि अब अभी वो चढ़ेगा। वो अभी फिलहाल 1460 का लेवल फिर से टेस्ट करेगा, ठीक है। ये इसने यहाँ पे गैप फिल किया है, तो अभी 1460 का लेवल मुझे लगता है कि फिर से टेस्ट करना चाहिए। और अगर कल आरबीआई पॉलिसी अगर पॉजिटिवली सरप्राइज करती है देन कांट से। लेकिन यहाँ पे अगर हम कल की बात करें तो कल होगा यही जो आज हुआ है। कल जैसे मैंने कहा कि मानो आज अगर फेड पॉलिसी नेगेटिव आती है, जो कि नेगेटिव ही आनी है, नेगेटिव यानी कि अनचेंज आनी है, तो हो सकता है कि डाउ में एक बड़ी गिरावट आवे। तो उसकी वजह से हम कल गैप डाउन ओपन हो, ये भी पॉसिबल है। अगर किसी रीजन से हम फ्लैट ओपन होते हैं देन चांसेस है कि एक बार 22,700 तक निफ्टी निकले। और अगर ऐसा होता है बिंदास शॉर्ट मारिएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त 22,700 जब ये जाएगा, आपका पीसीआर भी ओवरबॉट हो गया होगा और ये सारे इंडिकेटर्स आपको ओवरबॉट दिखाई देंगे। और कल की जो क्लोजिंग होगी वो काफी नीचे होगी, इस लो के नीचे होगी। इस लो को भी कल हम ब्रेक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी सिचुएशन पैनिक हो, आपको करना वही है जो आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है। अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई है और मानो किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता है, अब आपने फॉर एग्जांपल चलो निफ्टी का ही ले लो। फॉर एग्जांपल आपने अगर 22,500 पे बाइंग किया हुआ है और 22,300 पे खुलता है, तो यहाँ पे आपको बजाय अपनी पोजीशन को काटने के, जब आपको पता है कि ये लोवेस्ट लेवल है, इसके नीचे जाने के लिए मार्केट में कुछ खास जगह है नहीं। चलो मैं इसका आपको एग्जांपल लालपत लैब का देता हूँ, क्योंकि वो अभी अभी एक लो बना के भागा है, तो वो सही ढंग से अब देखिए यहाँ पे। अब हमने 21 पे पोजीशन बनाई थी। ये लेवल तक आने के बावजूद जो है हम लोग ने बाइंग ही किया था। इस डिलीवरी वाले स्टॉक्स, डिलीवरी वाले क्लाइंट्स को भी हमने जो है, मैंने यही कहा था कि आप 20-20 25-25 शेयर जमा करिए। हर 30 पॉइंट की गिरावट पे, 20-25 पॉइंट की गिरावट पे माल उठाइए इसका। और जो लोग फ्यूचर वाले थे, एवरी 50 पॉइंट 60 पॉइंट की गिरावट पे आप एक लॉट और जमा करिए। वैसे तो ऐसे सब स्टॉक्स में 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको बफर रखना चाहिए। तो क्या हुआ, हमने 2100 पे एक लॉट बाय किया था, 1940 तक गया, 160 पॉइंट्स। अब 160 पॉइंट लो लो लेवल पे अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, देन क्या फायदा आपका फ्यूचर करने का। फ्यूचर तभी करिए जब आपकी कैपेसिटी जो है वो एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए की हो। मैं ये कैश वाले में बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मल भी अगर आप एफ एंड ओ करते हो, फ्यूचर करते हो, तो एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल है, वो एटलीस्ट 4 से 5 लाख का होना ही चाहिए। या फिर आप उतना ही लीजिए, वन स्टॉक एट अ टाइम, और एक ही लॉट एट अ टाइम। देन देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन इन योर लाइफ और इन योर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, 1943 तक जाने के बावजूद मैंने यही कहा था कि इसको पकड़े रहिए, इसको में ऐड करिए। नतीजा आपके सामने है। 1 2 3 4 5, पांचवें दिन ये स्टॉक 2275 के आसपास आ गया, जो कि हमारा टारगेट था। अब आप बताइए, पैनिक सिचुएशन को आप
किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर कोई कोई भी आम ट्रेडर होगा, वो 2100 का लिया हुआ माल 2100 अपना 2200 अपना 2050 भी कटेगा तो वो काट लेगा और फिर कहेगा कि मेरे को तो हमेशा लॉस होता है। भैया लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को भी मैनेज करना सीखिए। लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। 2 दिन मार्केट में अपने अकाउंट में लॉस रहने रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन काटोगे तो लॉस होगा, राइट। पोजीशन अगर आपके पास में है तो देयर आर चांसेस कि आज नहीं तो कल ये जीरो तो होगा नहीं, बिकॉज ये काफी लोएस्ट लेवल पे हमने लिया हुआ था। और क्या हुआ, 5वें दिन में आपको टारगेट अचीव करके दे रहा है। 5 ट्रेडिंग डेज में आपको टारगेट अचीव करके दे रहा है ये स्टॉक। और जब भी कोई बेस बनता है या जब भी कोई टॉप बनती है तो मार्केट अच्छे अच्छों के स्टॉप लॉस खाएगा, बिकॉज एवरीवन नोस। हर ट्रेडर जानता है, ऑपरेटर जानता है कि अब ये लो लेवल पे आया है, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, तो वो बायर की पोजीशन को एक बार काटेगा और फिर वो ऊपर लेके जाएगा। अगर आपने यहाँ ऐसे ऐसे किसी लेवल पे बाय किया है, आपको पता है कि ये लोएस्ट लेवल है, अगर लॉस आ रहा है तो आने आने दीजिए। जब आप लॉस बुक करेंगे, पोजीशन को काटेंगे, तब वो लॉस बुक होगा, नहीं तो वो सिर्फ डेबिट रहेगा। जैसे ही ये पोजीशन पिकअप लेगा, आपका भाव चला आएगा। 2100 का कॉल, ये जब हमने ये ट्रेड दिया था उस वक्त मैंने 2100 का कॉल भी दिया हुआ था। वो गिर के 5 रुपए तक हुआ था और फिर उसी 5 दिनों में 1940 वाला माल आपका 2275 में बिक रहा है। तो 2100 वाले कॉल का क्या हाल हुआ होगा, आप सोच लो। तो पैनिक सिचुएशन आएगी मार्केट में, बट डोंट वरी, कीप कूल, अपना दिमाग ठंडा रखिए और वही करिए जो आपकी पोजीशन आपने ली हुई है। आपने अगर मानो शॉर्ट की हुई है, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो और शॉर्ट मारिए, आपके टारगेट आपके सेलिंग रेट तक वो आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपका जो डिफरेंस है वो कवर अप होगा। अब हम बजाज फाइनेंस की बात करें। अब देखिए बजाज फाइनेंस में भी हमने हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। बाय हमने किया था, लेकिन ये साइडवेज होके इतना नेगेटिव हो गया कि यहां तक आ गया, 6187 तक आ गया। 65 या 6400 के लेवल पे मैंने कहा था कि ये मार्च में ही जो है आपको 7200 का लेवल दिखाएगा, और ये आ गया 6187 पे। और सारे प्रीमियम जो है इसके 40 रुपए वाला जो कॉल था वो 1 रुपए हो गया एंड में, आखिरी वाले दिन की मैं बात करूं। और आखिरी वाले दिन में ही जो है वो 1 रुपए वाला कॉल जब इसने 7200 7300 तक ये निकल गया, वो 1 रुपए वाला ट्रेड आपका सीधा बन गया 160 रुपए। तो मोमेंटम रहेगी, पैनिक होने की बजाय अगर मानो चलो आपका 40 रुपए वाला कॉल 10 रुपए हो गया, 10 रुपए में आप उसको अगर मानो स्क्वायर ऑफ ही करना चाहते हो तो 10 रुपए में उसको स्क्वायर ऑफ कर लो, एक लॉट आप अगले महीने का खरीद लो। 25 रुपए में वो 25 रुपए में 72 या 7400 का कॉल बिक रहा था मार्च में, सॉरी, मार्च मंथ में अप्रैल का कॉल। तो आप खुद देखिए, भले आपका एक सौदा कट गया 65 पे, 7000 का लिया होगा आपने, 7200 का लिया होगा, ठीक है। अगर आपका 10 रुपए भाव हो गया, आप 25 रुपए में 7400 का कॉल ले लो अगले महीने का, तब भी जो है आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आपको हो जाता है। तो पैनिक सिचुएशन से डील करना सीखो। पैनिक में आके अपनी पोजीशन को काट लोगे तो आपका लॉस ही होगा। यहाँ पे हम लॉस करने नहीं बैठे। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि भाई चलो, स्टॉक तो हाथ में था पर वो कभी कभी फिसल जाता है,
लेकिन वो फिसल के कहाँ कहाँ जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा ना। तो यहीं पे है, बस थोड़ा सा अपने हाथ से निकल गया है, पेशेंस रखिए। भले अकाउंट में आपको नेगेटिव दिख रहा हो, 2 दिन में ये वापस पूरा का पूरा हरा भरा अकाउंट हो जाएगा। सीमेंस में भी यही होना है। अब सीमेंस कंटिन्यू यहाँ से चढ़ रहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल रेड कलर का कैंडल। ये वाला कैंडल बना था 19 मार्च, और आज है 5 तारीख, कल आज है 4 तारीख, 4 अप्रैल। 15 दिन बाद एक रेड कलर का यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। अब आप ये देखिए कि ये जो काउंटर है, इसका डेली, वीकली और मंथली आरएसआई स्टॉकेस्टिक सुपर हाईली ओवरबॉट में, एनी टाइम ये स्टॉक लुढ़क जाएगा। अब ये चढ़े गया ठीक है, लेकिन जब आपके इंडिकेटर्स आपको वीकली और मंथली का कह रहा है कि ये ओवरबॉट है और एनी टाइम इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो ये भी पूरा मंथ ये ऊपर का ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, मार्केट एक कहते हैं ना, कुछ समय के लिए टेक्निकल्स को अवॉइड करेगा, वो अपनी मनमानी करेगा, पर अल्टीमेटली तो उसको फॉलो तो चार्ट को ही कर, फॉलो तो ये सारे इंडिकेटर्स को ही करना। तो आज भी अगर आपने इस लेवल पे एक लॉट शॉर्ट मारा होता, 5770 पे आया ना, आपने 5200 का पुट लिया हुआ है, 5700 के लेवल पे आप 5400 का एक लॉट लेते और आज ही उसको कवर करते। अगर आज कवर ना भी होता तो भी कल तो डेफिनेटली कवर होना है। तो इस तरीके से जो है, पैनिक में आकर माल मत काटिए। ठीक है, और ऑप्शन है वो, तो मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन लेना मतलब वो एक सुसाइडल टेंडेंसी होता है कि भाई आपने ऑप्शन लिया मतलब आपका मेल्ट होना शुरू। लेकिन जैसे स्टॉक आपके फेवर में आता है, आपके जो मूवमेंट है स्टॉक की या इंडेक्स की, वो मूवमेंट आपके फेवर में आती है, सारे के सारे प्रीमियम अपने आप चले आते हैं। एंड वी आर एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। अगले हफ्ते तक आपको निफ्टी भी जो है अच्छा खासा नीचे दिखेगा, और ये वाला स्टॉक भी जो है अच्छा खासा आपको नीचे दिखेगा। कल भी जो है इसमें गिरावट तो आएगी आएगी, लेकिन अगले हफ्ते तक इसमें टारगेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन डील विद द पैनिक सिचुएशन, सो डोंट वरी। एंड आइए एक नजर करते हैं, गिफ्ट निफ्टी पे देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है? 710 पे चल रहा है, वेरी गुड। डाउ फ्यूचर्स तो अभी कुछ 180-200 पॉइंट प्लस बता रहा है, ये आ जाएगा नीचे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कल किसी रीजन से 600, 650 या मे बी कोई नया हाई फिर से बना हुए, बिंदास शॉर्ट करिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। कल एक बहुत बड़ी वाली रेड कैंडल बनेगी, जो आज बनी है उससे भी खतरनाक रेड कैंडल कल बनेगी। ठीक है, और कल कोई रिकवरी नहीं आएगी, वो मत सोचिएगा कि रिकवरी वापस आ जाएगी, कल कुछ नहीं होगा। और ये एक हैंगिंग मैन बनना है, वो भी रेड कलर का, ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। पर अब ठीक है, मार्केट को अभी मैनिपुलेट तो इतने टाइम से हो ही रखा है, तो देखते हैं। बट पैनिक में आकर कुछ काट मत लीजिएगा, मार्केट्स आर बेरिश एंड मार्केट्स आर गोइंग टू फॉल, दीज आर माय वर्ड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड ये वीडियो आई होप उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो लोग पैनिक में आके एकदम घबरा जाते हैं। डोंट वरी, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082503535। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड इवनिंग एंड प्रोबेबली सी यू टुमारो, बिकॉज कल मेरा कोई वीडियो बनाने का ये नहीं होगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो भी है मैं आज ही आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो आफ्टर मार्केट में ज्यादातर तो प्रीफर नहीं करता बनाना, सीधा सैटरडे या संडे को ही बात करेंगे। अगर कल कुछ लगा देन आई विल मेक इट, अदरवाइज वी विल मीट अप ऑन वीकेंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड इवनिंग एंड हैव अ गुड वीकेंड।
कल का दिन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।